एबीपी न्यूज के इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं बवाना विधानसभा की वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द का, जहां जनता के अधिकारों और क्षेत्र के विकास के लिए एक नाम सबसे आगे रहता है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय समाज सेवी नेता और आरडब्ल्यूए के प्रधान श्री अमित चौधरी जी की, जो आज पूरे इलाके में जनसेवा की एक मजबूत मिसाल बन चुके हैं। एक आरडब्ल्यूए प्रधान के रूप में अमित चौधरी जी ने पुटखुर्द की सूरत बदलने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर रखा है। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों से बात की तो लोगों ने एक सुर में कहा कि चाहे सड़कों का सुंदरीकरण हो, गलियों की साफ सफाई हो, पार्कों का रखरखाव हो या पानी और सीवर जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान, अमित चौधरी जी हर मुद्दे को सुलझाने के लिए 2400 घंटे जमीन पर एक्टिव रहते हैं। प्रधान श्री अमित चौधरी जी का साफ कहना है कि उनका एकमात्र संकल्प बवाना विधानसभा और वार्ड नंबर 29 के हर नागरिक के हक के लिए आवाज उठाना और क्षेत्र को आदर्श बनाना है। वे आगे भी बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरह पूरी ईमानदारी से जमीन पर डटे रहेंगे। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है, इसको मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द से बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी आरडब्ल्यू के प्रधान अमित चौधरी जी, जो लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, जो समाज के काम के लिए, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जो जनता के बीच में रह के जमीन पे सबसे पहले काम करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। आइए चलिए जानते हैं और बात करते हैं। कुछ खास मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है और आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते हम कुछ खास बात करेंगे। स्वागत आपका सर। न्यूज़ चैनल में आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते लगातार हमने अपने एबीपी ने जो सर्वे किया वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चे हुए आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव पाया? अमित चौधरी जी से सवाल। सर, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि समाज का विकास करना, समाज की ज़रूरतों पे काम करना। समाज के प्रति अपने जीवन का 80% मैंने समाज के लिए दे रखा है, जो कि जीवन की उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन पे मैं काम करता हूँ और यही मेरे जीवन का सिद्धांत है। आगे भी मेरे यही विचार है कि मैं समाज को बेहतर से बेहतर कर पाऊँ समाज के लिए। अभी आज एक बाब प्रोग्राम था जी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र निराज जी आए थे, उन्होंने बार बार आपका नाम लिया, तो वाकई में कहीं ना कहीं प्रधान होने के नाते साथ साथ आपने लगातार समाज के हित के लिए काम किया। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी के लिए? मंत्री जी का तो बड़प्पन है कि इतनी भीड़ में उन्होंने मेरा नाम लिया, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग मंत्री जी से जुड़े हुए हैं। जब वो चुनाव एक बार हार गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अमित, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा काम करने का तो समाज का काफ़ी रफ्तार से, तेज़ी से विकास करूंगा, लोगों का काम करूंगा। मेरे जीवन का मात्र एक यही उद्देश्य है कि समाज को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का मेरे जीवन में ये उद्देश्य है। मंत्री जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब कहते हैं ना कि संघर्ष करता है जो व्यक्ति और संघर्ष से कुछ हासिल होता है, तो फिर उसको काम करने का जब मौका मिलता है तो वो चाहता है कि मैं अपना बेस्ट करूं। तो वही हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो इसी प्रकार काम कर रही हैं कि इस बार मुझे समाज ने इतना बड़ा मौका दिया है, तो जो दिल्ली के समाज के लोग हैं उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँ। अमित चौधरी जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन का विकास हो रहा है, क्या 2027 में निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? से सवाल। सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस प्रकार अभी ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो आने वाले समय में अभी 1 साल है, तो जैसे आप बवाना देख लीजिए, जब से माननीय मंत्री जी बवाना में बैठे हैं, उन्होंने कारोबार संभाला है, तो 150 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे चल रही हैं। तो 1 साल में और 500 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो बवाना, ओनली बवाना विधानसभा में चल रही हैं। तो पूरी दिल्ली का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी काम करने की रफ्तार और तेज़ होने वाली है। अमित चौधरी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, रविंद्र जी ने जो आज शिलान्यास किया उसमें आप देख सकते हैं 10 करोड़ 68 लाख रुपए
ये तो पूट खुर्द के गांव वालों के लिए एक सौभाग्य है, खुशी की लहर है। लोगों को बड़े दिनों से परेशानियों को झेल रहे थे। जब माननीय मंत्री जी को बताया गया तो माननीय मंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया और उन लोगों को ऐसी बड़ी सौगात दी जो ये काम 15 से 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे, जो आज मंत्री जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें गरीब बिछाने वालों को टिकट दी जाती है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लगातार अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। साथ में मैं बात करूँगा, समाज सेवी भी आप हैं और RW के प्रधान होने के नाते यदि पार्टी आपको मौका देती है तो जिस तरीके से अभी आप 24 घंटे लगातार समाज के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके से काम करेंगे? मेरे सवाल सर, मैं तो अभी RW का प्रधान हूँ, अमित कुमार चौधरी, और मैं तो अभी समाज की सेवा पे काम कर रहा हूँ। बाकी जो लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पहले तो फर्स्ट उनका अधिकार बनता है और कभी किसी तरह मौका मिलेगा तो समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं हम लोग। अभी जो है 16 तारीख को आपका कैंप लगने जा रहा है, उसके बारे में बताएं। अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे बवाना विधानसभा में हर वार्ड के अंदर कैंप लगाया जा रहा है कि माताएं बहनों को जो बस की फ्री सुविधा है वो सबको घर घर तक पहुंचाई जाए। तो माननीय मंत्री जी जो का काम है जो बड़ा सराहनीय है, जितनी भी उनकी सराहना की जाए कम, क्योंकि वो जानते हैं कि माताएं बहनों ने भारी मतों में उनको वोट दिया है। तो जो यहाँ की योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, तो घर घर उन माताओं बहनों को पहुँचनी चाहिए और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का विकास हो रहा है, या ये विकास 5 साल तक होंगे? ये सवाल सर, इसमें डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप और आरोप लगा रहे कि विकास कुछ समय तक सीमित है, ऐसा है क्या? सर, मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या था कि सरकारें बीच में अलग अलग थी, तो लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। कभी सरकार कहती थी वो हमें नहीं करने दे रहे, वो कहते थे हमें ये नहीं करने दे रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मौका नहीं है ये बात बोलने के लिए कि भाई हमें काम करने के लिए कोई रोक रहा है, क्योंकि धरातल में तीनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो इससे बेहतर विकास दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि अब कभी हो पाएगा। अगर ये 5 साल में जो विकास होगा वो 25 साल को विकास को तय करेगा। ठीक है, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूटकोट वार्ड नंबर 29 से हमारे साथ जुड़ चुके थे समाज सेवी RW के प्रधान अमित चौधरी जी, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंजाज की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, अगले 5 साल तक दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं RW के प्रधान अमित चौधरी जी, और नशे के ऊपर भी लगातार काम कर रहे हैं। कुछ खास बात करेंगे नशे के ऊपर, आज हम चर्चा करेंगे जी। सर, मैं अमित कुमार चौधरी प्रकाश विहार कॉलोनी से। मैंने जो यहाँ पे देखा है कि बच्चे ना आजकल नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मात्र प्रकाश विहार की कॉलोनी की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। तो मैंने एक विशेष अभियान हम लोगों ने चालू करा है, मेरी टीम है और मैं हूँ उसमें, कि भाई नशा छोड़ो कलम पकड़ो यात्रा। इस यात्रा को हम लोग अभी ज़मीन पर धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में इसे हम पूरे देश तक ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में नशे का जो कारोबार है वो एक तरह से बंद होना चाहिए, और जो हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं वो शिक्षा की तरफ जाएं। जब हमारे बच्चे शिक्षा की तरफ जाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, और हमारा जब देश मजबूत होगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, RW के प्रधान अमित चौधरी जी, वार्ड नंबर 29 पूट खुर्द बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, सबसे पहले जनता के बीच में काम करते हैं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है। और अगर हम बात करें तो नशा पे भी लगातार ये काम कर रहे हैं, नशा छोड़ो कलम पकड़ो, तो ये लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी प्रधान अमित चौधरी जी, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।